हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सभी बच्चों का स्वागत है भाई। आ जाओ सारे बच्चे। हाँ जी, आ जाएं जल्दी से। और हम लोग करते हैं अपने टॉपिक को शुरू। हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है? संधि का। संधि का हमारा टॉपिक चल रहा है। और इसमें हमारी कौन सी संधि रह गई? अयादी। अयादी संधि रहती है। बाकी हमने गुण नहीं, पहले कौन सी की? दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण, वृद्धि और यण, ये चारों हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे कौन सी संधि? आज हम करेंगे अयादी संधि को करेंगे भाई। ठीक है ना? आज अयादी संधि की बात करते हैं। ये बिल्कुल आसान होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके अंदर आप एग्जाम में पजल हो जाओ। इसकी पहचान है अपनी, इसकी एक, ठीक है ना, कि इसमें ज़्यादातर जो अक्षर हैं वो कैसे होंगे? वो 3-3 वाले होंगे। और मेरे ख्याल से आपको वो पहले वाली जो 4 संधि है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आ गई ना समझ में सबको? अगर किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकता है भाई। जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं ना वो अच्छी तरह से आना चाहिए आपको। आप कमेंट करके बता सकते हो कि भाई मेरे को जो है इसमें यण में दिक्कत है या गुण वाली में दिक्कत है। आप बेझिझक बताओ भाई, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। तो देखिए, अयादी संधि। अयादी संधि में क्या कि ए, उसके बाद ए, फिर ओ और औ, ये किस में आएंगे? ये लाइन में हमने लगा दिए। ए के बाद क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए। ए के बाद क्या आ जाए? भिन्न स्वर। और अय के बाद भी भिन्न स्वर आ जाए। ओ के बाद भी भिन्न स्वर और औ के बाद भी भिन्न स्वर आ जाए। कहते हैं कि अयादी संधि के अंदर ए, अच्छा बड़ी आ गई जी, अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है भाई, सभी को आ गई, अच्छी बात है। फिर भी अगर किसी और बच्चे की दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकता है। और वैसे उनको मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया, हमने बहुत से एग्जाम्पल कर लिए। बाकी आप केवल ऐसे समझकर मत बैठ जाना कि हमने बोर्ड पर अगर किसी संधि के 10 या 12 एग्जाम्पल कर लिए तो वो आ गई। समझ में आपको जरूर आ गई होगी बहुत अच्छी तरह, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह करवा दिया अपनी तरफ से। लेकिन फिर भी आपको कोई भी जो बुक है आपके पास, कोई भी नोट्स है, उसका जो प्रैक्टिस सेट है ना वो करके देखो। और प्रैक्टिस सेट करने से पहले एक बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए होते हैं ना, कोई भी बुक हो भाई, मैं ये नहीं कहती कि ये वाली बुक लो या वो वाली बुक लो, ऐसे कुछ नहीं है। हिंदी की कोई भी बढ़िया बुक आपके पास पड़ी हो, है ना, या फिर आपके पास कोई भी +1-2 की कोई अच्छी सी हो हिंदी की बुक, तो उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना वो सारे पढ़ लो एक बार। जैसे गुण के जितने भी एग्जाम्पल है पढ़ लो, वृद्धि के एग्जाम्पल है उनको पढ़ लो। उनको पढ़ने के बाद फिर आप कैसे करो? प्रैक्टिस सेट करो जो उनके पीछे दिया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप संधि विच्छेद कर पा रहे हो, क्या आपको संधि पहचान में आ रही है। जैसे उसने पूछ लिया आपसे, भूतेश कौन सी संधि होती है? गुण होती है, वृद्धि होती है, यण होती है या अयादी होती है? तो आप उसमें बता पा रहे हो क्या? संधि विच्छेद सही से नहीं हो पाता, कोई नहीं, ये भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पहले ये करवा दूं, ए के बाद भिन्न स्वर, अय के बाद भिन्न स्वर, ओ के बाद भिन्न स्वर और औ के बाद क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए। तो क्या बनेगा? ए के बाद भिन्न स्वर आ जाएगा तो अय बनेगा भाई। क्या बनेगा? अय। और अय के बाद आ जाए तो क्या बनेगा? आय। ओ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा? अव। और औ के बाद आ जाए तो क्या बनेगा? आव बनेगा भाई। भिन्न स्वर आएगा तो अय, आय, अव और आव, ये बनेंगे भाई। अय, आय, अव और आव। ए के बाद भिन्न स्वर आ जाएगा तो अय, अय के बाद हो तो आय, ओ के बाद आ जाएगा तो अव और औ के बाद आ जाएगा तो क्या बनेगा भाई? आव बनेगा। ठीक है? हाँ जी, सही है, भूतेश में गुण है बिल्कुल, क्योंकि बीचों बीच एक ही मात्रा है ना। तो देखो, अब हम करते हैं कि ए के बाद भिन्न स्वर, जैसे ने, ने और प्लस में
अन। तो यहां पर क्या, यहां से हमने ए निकाल लिया और यहां से क्या निकाला, ए। बनेगा क्या, अय। आप क्या करोगे, जो स्वर यहां आया हुआ है वो इसमें मिला दोगे तो इसका हलंत खत्म हो जाएगा। हलंत था ना इसके अंदर, ये देखो, यह के पैर में क्या होता है, हलंत। यह के पैर में क्या है, हलंत। तो फिर यह के पैर में जहां पर हलंत है, एक मिनट ठहरो, ए प्लस में ए, अय बन गया, न रह गया आधा और बना क्या अपने पास अय, और न का फिर न, ए जुड़ जाएगा न में, क्या बन जाएगा, न, ये और न, नयन बनेगा। ने प्लस में अन क्या बनेगा, नयन बनेगा भाई। ठीक है, इसी तरह से चे और प्लस में अन, चे प्लस में अन, तो ए के बाद अगर ए को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अय फिर बन जाएगा। तो च, य और न, चयन बनेगा। चे के बाद अन लगाएंगे तो चयन। उसी तरह से के बाद यदि अन हमने लगा दिया तो यहां पर क्या है, ए, और यहां पर क्या, ए, बनेगा क्या, अय। तो क्या बन जाएगा, शयन बन जाएगा। ठीक है ना। ने के बाद अन हो तो नयन, से के बाद अन लगा तो क्या बन गया, शयन, और चे के बाद लग गया तो क्या बन गया भाई, चयन बन गया। नयन, शयन, चयन। ठीक है, आया समझ में। और देखो, ले और प्लस में अय, तो यहां से ए और यहां पर ए, क्या बन गया, अय। ठीक है ना। ले आधा, ए जुड़ गया तो क्या बन गया, लय बन गया। क्योंकि ले आधा था, ये ए जुड़ गया। अरे करके दिखाऊं क्या, ले आधा पर ए और ये दोनों एक हो गए मिलकर, ले और ये, ले बन गया। ले प्लस में अय क्या बनता है, ले बनता है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो अगला है, अगर अय के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो आय बनेगा। कैसे, गई प्लस में अक, गई प्लस में अक, तो क्या है, अय प्लस में अ, क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो ग आ जोड़ दो सीधा, डायरेक्ट आ जाएगा ना समझ में, गायक बनेगा। क्योंकि ग तो आधा रह गया ना, ग तो क्या रह गया, आधा, और आधे के साथ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या बन गया, गा, गायक। ठीक है, फिर हम बोले नई और प्लस में अक, नई प्लस में अक, तो क्या करेंगे, वही आई है और यहां पर अ, बनेगा क्या, आए, तो न आ जुड़ जाएगा, यक, नायक। फिर देखो, गई प्लस में इका, तो यहां पर क्या आई और यहां पर क्या ई, बनेगा क्या, आई। तो देखो ग आधा, आ जुड़ गया, ये का ये लगा दो और का, गायिका। इसी तरह से नई प्लस में इका क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, नई प्लस में इका, नायिका बन जाएगा। नई प्लस में इका क्या बन जाएगा, नायिका बन जाएगा। ठीक है ना। और देखो विनयी और प्लस में अक, विनयी प्लस में अक, तो यहां पर आई और यहां पर क्या अ, क्या बन जाएगा, आय। तो वी का तो वी का तो क्या आ गया, वी, और न है आधा, बना क्या, आ, य और क, तो क्या होगा, ये आ जुड़ जाएगा, वी ना यक। आया क्या समझ में, हुआ क्लियर। संधि विच्छेद में करवाऊंगी अभी, कोई दिक्कत नहीं, 5-7 का संधि विच्छेद करवा दूंगी, इतने में बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना। विनयी प्लस में अख क्या बनता है, विनायक बनता है भाई। क्लियर है, बढ़े आगे, क्योंकि देखो साथ साथ में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। तो आगे दौड़ने से पहले पीछे वाला तो पक्का करके ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने को आराम से कर लेंगे।
ठीक है, चलो जी आगे। उसके बाद ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाएगा तो औ बनेगा भी। जैसे भो और प्लस में अन, ठीक है, भो प्लस में अन, यहां पर क्या है ओ और यहां क्या अ, बनेगा क्या अव, क्या बनेगा अव। तो भ है ना, तो भ रह गया आधा, ए जुड़ गया, व और न, तो क्या बना देंगे भवन बना देंगे। भो प्लस में अन क्या बनेगा भवन, ठीक है। फिर श्रो और प्लस में अन क्या करेंगे ओ प्लस में ए, क्या बनेगा अव। तो श्र ए जुड़ गया, व और न श्रवण, और ये श्रवण बन जाएगा। आप कहोगे मैडम ये अणे कहां से आ गया भाई। अगर जमा से पहले रे हो रे और जमा के बाद न हो तो न अणे में बदल जाता है, ये संधि का नियम होता है। मैंने क्या कहा कि जमा से पहले रे हो और जमा के बाद क्या हो, कहीं पर भी अणे हो तो किस में बदल जाता है अणे, है ना। न किस में बदल जाता है अणे में। जैसे राम और प्लस में अयन, तो क्या करेंगे ए प्लस में ए, वैसे तो आ ये स्वर संधि बन रही है, पर रा मा ये और न का अणे कर देंगे, रामायण बन जाएगा रामायण। राम प्लस में अयन रामायण क्यों बनेगा, क्योंकि बाद में अगर न हो और न से पहले कोई रे हो तो न को अणे में बदल देते हैं भाई। और देखो उदाहरण, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। री प्लस में न तो क्या बन जाएगा ऋण बन जाएगा। त्रि प्लस में न तो क्या बन जाएगा तृण बन जाएगा, क्या बन जाएगा तृण बन जाएगा। फिर और देखो भवन हो गया, श्रवण हो गया। और देखिए अगर औ आ जाए और उसके बाद भिन्न स्वर हो तो क्या बनेगा आओ बनेगा। अगर इसी तरह से हो ना कि श्रु प्लस में अन्न, तो क्या करेंगे औ प्लस में अ, क्या बन जाएगा आओ बन जाएगा। तो श्र आ की मात्रा व और न का अण बना दो श्रावण, क्या बन जाएगा श्रावण। श्रु प्लस में अन, श्रु प्लस में अन क्या बनता है श्रावण बन जाता है, ठीक है ना। नौ प्लस में इक, नौ प्लस में इक, तो यहां पर क्या है औ और यहां पर ई, क्या बन गया आवी। तो न आधा आ जुड़ गया, आगे क्या है वी और कै का कै नाविक। नौ प्लस में इक क्या बनता है नाविक बन जाता है, ठीक है। क्लियर है क्या सबको। धौ प्लस में इका, धौ प्लस में इका, यहां पर क्या औ और यहां पर ई, बनेगा क्या आवी। तो ध आ की लग गई मात्रा वी और का धाविका, यानी कि दौड़ने वाली। तो आपके यहां पर स्वर संधि कंप्लीट हो गई भाई। मैंने स्वर संधि आपको कंप्लीट करवा दी, अच्छी तरह समझा दी। बस मैं अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूं जो मैं अब संधि विच्छेद करके बताऊंगी आपको। अगर कोई भी दिक्कत हो स्वर संधि में तो आप बोल सकते हैं भाई। स्वर संधि में किसी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं मुझे। क्लियर है क्या सबको स्वर संधि। उसके बाद व्यंजन संधि शुरू करेंगे भाई। क्लियर है ना सबको। देख लो एक बार, देखो अच्छी तरह से, है सभी को क्लियर। देख लो, नहीं तो कमेंट करो अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो। नहीं है, चलो भी आगे देखो। प्रति नहीं, आपके सामने आ जाए एग्जाम में प्रत्यक्ष और आपको यह कह दे कि प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करो,
तो आप क्या देखोगे कि ये के आगे आधा वर्ण आया हुआ है, यह के आगे क्या आया हुआ है, आधा वर्ण। इसका मतलब संधि कौन सी है, यण। और यह किसका बनता है, ई या बड़ी ई का। इसका मतलब क्या कि यह के आगे कोई ई या बड़ी ई होगी, है ना। तो आप क्या करोगे, प्रति लगा दी, क्योंकि प्रति में छोटी आती है, और यहां से क्या निकाल लोगे, सवर अक्स। तो बन गया ना संधि विच्छेद। प्रति प्लस में अक्स क्या बन जाएगा, प्रत्यक्ष बन जाएगा। अब जैसे आपके सामने शब्द है गंगोपाध्याय, ये शब्द है गंगोपाध्याय। तो आपको पता है संधि या तो यहां है या यहां है, पर यहां से तोड़ोगे तो नहीं बनेगी। गंगोप ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसको तोड़ो। यहां से हमने ओ निकाल लिया, ओ बनता कहां है, गुण में। ए या आ के बाद क्या आ जाए, ऊ या बड़ा ऊ, यही बात है ना। तो यहां पर क्या बच गया, गंग, और यहां पर क्या बच गया, पाध्याय। क्या बच गया, पाध्याय। एक तो इसके साथ जाएगा और एक यहां जाएगा। हमें पता है गंग नहीं होता, गंगा होता है। और उपाध्याय छोटा हुआ आ जाएगा, गंगा प्लस में उपाध्याय, गंगोपाध्याय बनेगा। इस तरह से आप संधि विच्छेद करोगे भी। जैसे आ गया परमेश्वर का संधि विच्छेद, परमेश्वर, क्या करोगे, ए निकाल लोगे। ए बनता किस में है, गुण में। ए या आ के बाद ई या ई को जोड़ने से यहां पर क्या बच गया, परम, और यहां पर क्या बच गया, सवर। एक इसके साथ जाएगा और एक इसके साथ, तो परम ए लगा दिया, और ईश्वर में ई क्या आएगी, हमेशा बड़ी आएगी। परम प्लस में ईश्वर क्या बन गया, परमेश्वर। अब आपको यह दिक्कत आ सकती है एग्जाम में कि कहां पर छोटी ई आएगी और कहां पर बड़ी ई आएगी। तो मैं आपको लिखवा दूं, लिख लो भी सारे, क्योंकि ये तो लिखने ही पड़ेंगे। छोटी ई कहां कहां आती है, इत, इव, इन, इच्छा, इंद्र और इष्ट। हमेशा छोटी ई आएगी भाई, हमेशा क्या आएगी, छोटी ई आएगी। और ये मैंने कौन से लिखवाए हैं, जो संधि के अंदर प्रयोग होंगे। जैसे आपके सामने आ गया अभिष्ट, अभिष्ट शब्द का संधि विच्छेद करो, तो आप क्या करोगे, ई निकाल लोगे। और ई बनेगी कैसे, ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई को मिलाने से। यहां पर क्या बच गया, अब, और यहां पर क्या बच गया, से और टे। एक इसके साथ जाएगा और एक इसके साथ, तो अभी में मात्रा आएगी छोटी, क्योंकि पता है ये एक उपसर्ग है, उपसर्गों की मात्राएं छोटी होती हैं। और इष्ट में आपने यहां याद कर रखा है, छोटी मात्रा आएगी। तो अभी प्लस में इष्ट हो गया संधि विच्छेद, अभिष्ट। ये वाले जो मैं आपको लिखवा रही हूं ना, ये आपके बड़े काम में आने वाले हैं। ये आप ऐसे वैसे मत समझना कि यूं लिखवा रही हूं, क्योंकि जब आप एग्जाम में संधि विच्छेद करोगे, एक बार बड़ी ई दे देगा, एक बार छोटी ई दे देगा। आपको ये चीज वहां बहुत काम आएगी कि कहां छोटी आएगी और कहां पर बड़ी आएगी। उसके बाद बड़ी ई देखो कहां आती है, ईश, ईश्वर, इप्सा, इक्षा, इक्षक, ठीक है ना। ईश, ईश्वर, इप्सा, इक्षा और इक्षक, हमेशा बड़ी ई आएगी भाई, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया परीक्षा का संधि विच्छेद कर दो, तो यहां से बड़ी ई निकालोगे, ये बनेगी कैसे, वही ई या ई के बाद ई या ई को मिलाने से। तो पर प्लस में शा, तो एक इसके साथ जाएगी, परी आ गया, और इक्षा में आपको फटाक से ध्यान आएगा, बड़ी आएगी भाई, क्योंकि मैडम ने ये करवाया था। परी प्लस में इक्षा क्या बन जाता है, परीक्षा बन जाता है, ठीक है, इप्सा। उसके बाद देखिए छोटा ऊ, छोटा ऊ आएगा कि उषा, ऊपरी, उदक, उदय, उत्तम, उपदेश, हमेशा छोटा ऊ आएगा। उषा, ऊपरी, उदक, उत्तम और उपदेश।
बड़ा ऊ कहां आएगा? उर्मी, ऊर्जा, उधर्व, ठीक है ना? उर्मी, ऊर्जा, उधर्व, और उष्मा में भी छोटा हुआ आएगा भाई। उर्मी, ऊर्जा, उधर्व। फिर देखिए ए कहां आएगा? एवं, एक, एशी, एषणा, हमेशा छोटी ए आएगी। एवं, एक, एशी, एषणा, और बड़ी ए ऐश्वर्य, एक्के, और ऐच्छिक, हमेशा बड़ी ए आएगी। देख लो एक बार, देख लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, चले आगे। अगली देखिए, अगली हमारी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि करते हैं। व्यंजन संधि के मैं आपको केवल 7 नियम करवाऊंगी भाई। व्यंजन संधि के केवल 7 नियम ही करवाऊंगी, बड़ी आसान है ये। तो देखो इसका पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि जमा से पहले अगर क आ जाए, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण हो, क, च, ट, त और प। जमा से पहले अगर वर्ग का पहला वर्ण आ जाए, उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का बोल रहे हैं, यानी कि पंचों में से किसी का भी तीसरा या चौथा आ जाए। ठीक है, तीसरा चौथा कौन सा? कै का तीसरा चौथा होता है गे और घे, चे, छे, जे और झे, डे और ढे, दे और धे, बे और भे। ये तीसरे चौथे होते हैं भी। किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर ये, रे, ले और वे में से कोई आ जाए, या कोई भी स्वर हो, कोई भी क्या आ जाए? स्वर। तो क्या होगा? ये जो वर्ग का पहला वर्ण है ना, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। कै जो है वो गे में बदलेगा, चे जय में बदलेगा, टे डे में, ये दे में और ये बे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। कब? जब इनके आगे किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर ये, रे, ले, वे हो, या कोई भी क्या हो? स्वर हो। जैसे हमने कहा कि वाक, वाक और प्लस में ईश। तो देखो ये वर्ग का पहला वर्ण, आगे क्या आया हुआ है? स्वर। क्या करेंगे? वा, तीसरे में बदल दो ग, उसके बाद ये मात्रा लग जाएगी ई की, और श, वागीश। मात्रा क्यों लग जाएगी? क्योंकि कै तो आधा है, तो गे भी क्या बनेगा? आधा ही बनेगा। कै जब आधा है तो गे भी क्या बनेगा? आधा। देखो आधे और पूरे में कभी पजल मत होना, आधा आधे में बदलेगा, पूरा पूरे में बदलेगा। हम लोग आधे को पूरा नहीं कर सकते। अगर आगे कोई खड़ा होगा ना स्वर, तो वो मिल जाएगा। अब आगे क्या खड़ा था? स्वर। वाक प्लस में ईश क्या बन गया? वागीश। कै, खे, गे, कै गे में बदल गया, है ना? और देखो भगवत और प्लस में भजन, भगवत प्लस में भजन, तो क्या करेंगे? भगव, तै, थे, दे, दे में बदल गया, भगवत भजन। अब ये दे आधा रहेगा, देखो मैंने अलंत लगा रखा है, ये दे पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आगे व्यंजन खड़ा है, आगे स्वर नहीं है। अगर स्वर तो होता तो इसमें आकर मिल जाता, पर स्वर नहीं है आगे, आगे क्या है? व्यंजन है।
तो क्या बनेगा? भगवत भजन बनेगा भाई, है ना? क्या बनेगा? भगवत भजन बन जाएगा। और देखो सट प्लस में आनन, सट प्लस में आनन, तो क्या करेंगे? श तय बदल जाएगा डे में, आधे में, लेकिन आ मिल जाएगा तो इसको खत्म करो आधे को, सडानन बन जाएगा। सट प्लस में आनन क्या बन जाएगा? सडानन बन जाएगा। और देखो उत प्लस में योग, और ये जो पहला नियम है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में। उत प्लस में योग क्या बन जाएगा? उद्योग बन जाएगा भाई। उत प्लस में योग क्या बनेगा? उद्योग बन जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? अच प्लस में अंत, अच प्लस में अंत, अ और च किसमें? जय में, ए मिल जाएगा, अजंत बनेगा। अच प्लस में अंत क्या बन जाएगा? अजंत बन जाएगा। उत प्लस में गम, उत प्लस में गम, तो उ ये तीसरे में त था द, उद्गम बन जाएगा। उत प्लस में गम, उत प्लस में गम क्या बन जाता है? उद्गम बन जाएगा। दिक प्लस में विजय, दिक प्लस में विजय क्या होगा? दी आधा गए, ठीक है ना, और आगे तो अब स्वर है तो यूं क्यों लिख दो? दिग्विजय, ठीक है। सुप प्लस में अंत, सुप प्लस में अंत क्या बन जाएगा? सु पै तीसरे में ब, ए मिल जाएगा, सुबंत बनेगा। सुप प्लस में अंत क्या बन जाएगा भाई? सुबंत बन जाएगा, ठीक है ना। फिर और देखो ऋक प्लस में वेद, तो री ग वे द, ऋग्वेद बनेगा। ऋक प्लस में वेद क्या बनेगा? ऋग्वेद बन जाएगा। आया ना समझ में या नहीं? क्लियर है क्या सबको? विरहित प्लस में आकाश, क्या करोगे? व्री ह द आ मिल जाएगा, वृद्धाकाश बन जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? सद, सद प्लस में, सत प्लस में आनंद होता है, सदानंद बन जाता है। फिर सत प्लस में आनंद, सदानंद बन जाएगा। ठीक है, सत प्लस में आनंद, सदानंद बन जाएगा। चलिए आगे। हाँ जी, सभी की गुड आफ्टरनून भाई। चलो जी आगे चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम कहता है कि जमा से पहले दूसरा नियम है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण सेम उसकी तरह ही क, च, ट, त और प आ जाए, लेकिन उसके आगे मैं या न हो। और मैं और न कौन से होते हैं? पांचवें। आगे मैं या न हो, मैं और न कौन से होते हैं? भी पांचवें होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये जो पहला वर्ण है ना, ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। ये जो वर्ग का पहला वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, पांचवें में बदलेगा ये। और ये नियम उस पहले वाले नियम की के साथ इसलिए मेल नहीं खाता, क्यों? क्योंकि हमने ये लिखा था उसके अंदर, एक मिनट देखते हैं, वो निकाल लेते हैं। एक मिनट देखते हैं अभी कहाँ चला गया अपना वो नियम। ये रहा, ये है अपना नियम। तो इसके साथ मेल इसलिए नहीं खाता क्योंकि इसमें यह कह रहा है कि तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए।
तीसरा और क्या होना चाहिए, चौथा वर्ण होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर बात हमारी कौन सी हो रही है, यहां बात हो रही है कि पांचवा आएगा, मन आ जाए तो पांचवे में बदल जाएगा। कैसे, जैसे हमारे पास होगा वाक प्लस में ईश, तो हम बना देंगे वागीश। क्यों बना देंगे, क्योंकि ये तो स्वर है। अगर हमारे सामने ऐसा लिखा आ जाए कि वाक प्लस में मय है ना, मैं आ जाए, वाक प्लस में मय, तो क्या करेंगे, तो इसको पांचवें में बदल दो। इसका पांचवा कौन सा होता है, वार्ड में। पांचवा कौन सा होता है भी, वार्ड में होता है। वाक प्लस में मय क्या बन जाएगा, वार्ड में। आप इन दोनों नियम को कैसे याद करो, मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ याद करने का। आप इस तरह से याद कीजिए कि अगर वर्ग का पहला वर्ण आ जाए और उसके बाद अगर मन हो तो पांचवें में बदल दो, और मन ना हो तो तीसरे में। क्या बोला मैंने, कि वर्ग का पहला वर्ण आ जाए, अगर मन हो तो पांचवें में बदल दो, और मन ना हो तो किस में बदलोगे, तीसरे में बदलोगे भाई। मन ना हो तो किस में बदलोगे, तीसरे में उसको चेंज कर दोगे। ठीक है, अब जैसे सट प्लस में आनन आ जाए, सट प्लस में आनन, तो क्या बना दोगे, सडानन बना दोगे। लेकिन सट प्लस में मय आ जाए, ये तो मन आ गया, तो क्या बनाएंगे, ट ठ ड ढ अण, क्षण में बना देंगे। सट प्लस में मय क्या बन जाएगा, क्षण में बन जाएगा, है ना। अगर आ गया जगत प्लस में ईश, जगत प्लस में ईश, तो यहां पर तो स्वर है, तो क्या बना देंगे, जगदीश बना देंगे, तय का दय बन जाएगा। अगर जगत प्लस में नाथ आ गया, अब तो नहीं आ गया ना, तो क्या बना देंगे, जगन्नाथ बना देंगे। जगत प्लस में अगर नाथ आ गया तो क्या बना देंगे, उसके बाद हम इसको जगन्नाथ बना देंगे। आया क्या समझ में, क्या बना देंगे, जगन्नाथ बना देंगे। ठीक है भी, क्लियर है क्या सबको। फिर देखिए आगे करते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि जमा से पहले ए आ जाए, आ जाए, ई हो या ऊ हो, ए आ ई या ऊ। आप कहोगे मैडम व्यंजन संधि में ये स्वर क्यों आ रहे हैं, ऐसा मैंने आपको कल बताया था कि अगर जमा से पहले स्वर हो और बाद में व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि ही होती है। कहता है कि यहां पर ए आ जाए, आ जाए, ई या ऊ आ जाए, और उसके बाद छ आ जाए, तो छ से पहले हमेशा आधा च आएगा। संधि के अंदर एक नियम की गांठ बांध लो कि जब भी जमा के बाद छ आएगा ना, छ से पहले हमेशा आधा च जोड़ा जाएगा भाई। इस नियम की आप गांठ बांध लीजिए कि जहां भी प्लस के बाद छ आएगा, छ से पहले आप लोग क्या जोड़ोगे, आधा च जोड़ोगे। ठीक है, कैसे, जैसे कि आ प्लस में छादन, आ प्लस में छादन, तो इसकी अगर आपको संधि करने के लिए बोला जाए तो करना क्या है, छ से पहले चाहिए तो जोड़ना है, आच्छादन। ठीक है ना, आ प्लस में छादन क्या बनाओगे, आच्छादन बना दोगे। ठीक है, फिर और देखो सव प्लस में छंद, तो क्या बना दोगे, सव छंद बना दोगे। सव प्लस में छंद, सब छंद हो जाएगा। वी प्लस में छेद, वी प्लस में छेद, तो क्या बनाओगे, विच्छेद बना दोगे भी। वी प्लस में छेद, विच्छेद बन जाएगा। अनु प्लस में छेद, अनु प्लस में छेद, तो फिर क्या बनाओगे, अनु, इसके आगे च तो लगाना है, और क्या करना है, आगे क्या लगाना है, च लगाना है। च लगाने से ये बन जाएगा अनु प्लस में छेद, क्या बन जाएगा, अनुच्छेद बन जाएगा। उसके बाद प्रति प्लस में छाया, प्रति प्लस में छाया, इस तरह से आ जाए
तो आपको करना क्या है, बस 6 से पहले 6 जोड़ दो, प्रतिछाया, ठीक है ना, प्रति प्लस में छाया प्रतिछाया, अनु प्लस में छेद अनुच्छेद बन गया। आसान है ना ये नियम। हमने करना क्या है, आपने देखो ज्यादा नियमों के अंदर उलझो मत, ज्यादा चक्रों में मत पड़ो, इनको आसान तरीके से याद करो भाई। सॉरी, आसान तरीके से कैसे कि पहले नियम को ऐसे याद करो, पहले और दूसरे को, कि जमा से पहले वर्ग का पहला वर्ण आ जाए, और उसके बाद अगर मन हो तो पांचवें में बदल दो, और मन ना हो तो तीसरे में बदल दो। इतनी बात याद करने से 2 नियम अपने को याद हो जाएंगे। आपको जमा से पहले वर्ग का पहला वर्ण दिखाई दे गया, और उसके बाद अगर मैं या न दिखाई दे तो पांचवें में बदल देना, और मैं और न ना दिखाई दे तो किस में बदल दोगे, तीसरे में। सही है ना। फिर तीसरा नियम क्या कहता है, 2 तो नियम याद हो गए कि जमा से के बाद अगर 6 हो तो 6 से पहले क्या जोड़ दोगे, आधा 6 जोड़ दोगे, ठीक है। अब चलो आगे, अगर आगे आ गया चौथा नियम। अरे नियम इस हाथ है, 4 पर तो आ गए। जमा से पहले मैं आ जाए, अब हलंत वाला आएगा, और मैं के बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। पांचवे की बात नहीं हुई, देखो भाई, कहीं आप पजल हो जाओ। संधि में एक बात बच्चों याद रख लेना कि इसके अंदर कोई भी नियम किसी दूसरे के साथ नहीं टकराएगा। ई प्लस में छा, इच्छा, सही है। कोई भी नियम किसी दूसरे के साथ नहीं टकराएगा, हर नियम अलग अलग है भाई, ठीक है। तो देखो, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर ये, रे, ले, वे, या, शे, से और है आ जाए, तो क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना, इस मैं की बिंदी बना देनी है। करना कुछ नहीं है, इस मैं की क्या कर दो, बिंदी बना दो बस। बड़ा आसान है ये। जैसे सम और प्लस में योग ऐसा हो तो क्या बना दोगे, संयोग। क्या बना दोगे भाई, संयोग, है ना। जैसे सम प्लस में जय, सम प्लस में जय क्या बना दोगे, संजय। सम प्लस में जीव, सम प्लस में जीव ये बन जाएगा संजीव। सम प्लस में रक्षक, सम प्लस में रक्षक क्या बन जाएगा, संरक्षक। और देखो, अलम प्लस में कार, अलम प्लस में कार तो अलंकार बन गया, ठीक है। अब जैसे आपको दे दे एग्जाम में अहंकार का संधि विच्छेद करो, और इसको देख लेना क्या बन जाएगा, अहम प्लस में कार, अहंकार हो गया, संधि विच्छेद कर दिया अपने। अहम प्लस में कार क्या बन गया, अहंकार बन गया। सम प्लस में विधान, सम प्लस में विधान तो क्या बन जाएगा, संविधान बन जाएगा। सम प्लस में विधान क्या बनेगा, संविधान बन जाएगा, है ना। इसी तरह से ये बनते चले जाएंगे। यानी कि ये जो मैं होगा ना, मैं, इसका अनुस्वार बना दिया जाता है, इसकी बिंदी बन जाती है। मैं की क्या बन जाती है, बिंदी बन जाती है। मैं को अनुस्वार कर देते हैं कब, जब इसके आगे किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, ये, रे, ले, वे या श है में से कोई आ जाए। क्लियर है। अब देखते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम कहता है अपना कि अगर मैं के बाद मैं ही आ जाए तो भाई, अरे तो कुछ नहीं करना, इसका यूं क्यों रहने दो बस। अगर मैं के बाद मैं ही आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसा है ना वैसे चलने दो गाड़ी, फिर कुछ नहीं करना। कैसे, क्योंकि मैं तो पांचवा होता है ना, ये पहले वाले के साथ नहीं टकराएगा। सम प्लस में मति ऐसा आ जाए तो आप क्या बना दोगे, सम्मति। सम प्लस में मान, सम प्लस में मान क्या बन जाएगा, सम्मान बन जाएगा। सम प्लस में मान क्या बन जाएगा, सम्मान। सम प्लस में मेलन,
सम प्लस में मेलन, क्या बनाओगे? सम्मेलन। सम प्लस में मेलन, क्या बनेगा इसका? सम्मेलन बन जाएगा। क्योंकि मैं के आगे यदि मैं ही आ जाए तो हमने कुछ भी नहीं करना, एज इट इज रख दो इसको, कुछ भी नहीं करेंगे हम, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं करेंगे, कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना सबको? चलें आगे। ठीक है, जैसे सम प्लस में मोहन, सम प्लस में मोहन क्या बन जाएगा? सम्मोहन। ठीक है, सम प्लस में मोहन सम्मोहन बन जाता है। चलिए आगे। अब देखो जी छठा नियम, 5 तो हो ही गए, छठा पे आ गए। छठा नियम क्या कहता है? छठा नियम बोलता है कि जमा से पहले ए और आ का, इन दोनों का निषेध है, ये नहीं आने चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी क्या आ सकता है भाई? स्वर आ सकता है। और यहां क्या हो? सपेरे वाला से, तो क्या करेंगे? इसको शय में बदल देंगे। क्योंकि देखो बच्चों, मैंने एक बात कही थी आपसे, अगर आपको याद हो, कि अगर जमा से पहले स्वर आ जाए और जमा के बाद व्यंजन हो तो बदलेगा हमेशा व्यंजन, स्वर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये संधि व्यंजन है ना। व्यंजन संधि में हमेशा व्यंजन चेंज होगा। ठीक है ना? तो देखो, जैसे सु प्लस में समा, सु प्लस में समा, इस सु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सु को सु लिख दो, लेकिन ये वाला शय है ना, शय में बदल जाएगा, सुषमा बन जाएगा। ठीक है, अभी प्लस में शेक, अभी प्लस में सेक, तो क्या बन जाएगा भाई? अभी और शेक बन जाएगा, अभिषेक। अभी प्लस में शेक क्या बन जाएगा? अभिषेक बन जाएगा। इस अभी का कुछ नहीं बिगड़ा, पर से का शय बन जाएगा। ठीक है, अभी प्लस में शेक अभिषेक हो गया। उसके बाद देखो वी प्लस में सम क्या बन जाएगा? विषम बन जाएगा। वी प्लस में साध, वी प्लस में साध क्या बनेगा? विषाद बनेगा। वी प्लस में साध, तो जब वी प्लस में साध आ गया तो इसका क्या बन जाएगा? विषाद बन जाएगा। यानी कि ये जो से है ना हमारा, कौन सा? सपेरे वाला, ये किस में बदल जाएगा? ये से षटकोण वाले में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? से षटकोण वाले में बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? जैसे सु प्लस में सुप्त ऐसे आ जाए तो क्या करोगे? सुषुप्त करोगे। ठीक है ना? सु प्लस में सुप्त, सुषुप्त कर दोगे। क्लियर है? अपने नियम कितने हो गए? 6। मैंने कितने बताए थे? 7। एक नियम रह गया बस लास्ट। इस नियम को करवाने के बाद अपनी जो व्यंजन संधि है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। और अब कौन सी संधि शुरू करेंगे? कल विसर्ग। विसर्ग के तो नियम ही 2 करवाऊंगी आपको बस, बाकी तो आपको ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि इतने सारे नियम याद नहीं होने वाले भाई। इतने सारे नियमों में तो उलझ कर रह जाओगे। तो 2 तो नियम करवाऊंगी विसर्ग के, बाकी आपको बताऊंगी ट्रिक। ठीक है, फिर हमारी संधि का जो टॉपिक है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर हमारा एक ही टॉपिक बचेगा, उपसर्ग और प्रत्यय। उसके अंदर ज्यादा समय नहीं लगना। हाँ जी, इतना आ गया ना सबको समझ में? क्लियर है? तो जो हमारा 7वां नियम है ना, वो थोड़ा सा लंबा नियम है। थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं, आज कंप्लीट तो नहीं होगा, बस 2-4 मिनट और भी। तो देखो, ये 7वां जो नियम है, ये नियम कौन सा होता है? तय का नियम। 7वां कौन सा नियम है? तय का नियम है। और इस नियम के क्या कितने बनाए हुए हैं? 6 पार्ट बनाए हुए हैं। पर ये पार्ट देखकर डरना मत कि 6 पार्ट से है तो बड़े मुश्किल होंगे, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। बस 2-2 मिनट की बात है, उससे ज्यादा की बात नहीं है भाई। ठीक है, तो तय का नियम, इसका पहला पार्ट क्या कहता है?
ये कहता है कि जमा से पहले तय आ जाए। आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से, बड़ी आसान है, ये आपके एग्जाम में गलत नहीं होगी। वे क्या आ जाए? तय आ जाए। जमा से पहले क्या आ जाए? तय। और उसके बाद चय आ जाए या छह आ जाए तो क्या करेंगे? तय को चय में ही बदल देंगे। इतना याद रख लेना। जमा से पहले तो तय आ जाए और आगे क्या आ जाए? चय आ जाए या छह आ जाए तो तय को किस में बदल देंगे? आधे चय में। अरे आधा तो आधे में ही बदलेगा, अपन नहीं पूरा कर सकते। पूरा कौन करेगा? पूरा तो स्वर करेगा। अगर स्वर खड़ा होगा तो पूरा कर देगा, नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा भाई, आधा का आधा ही रह जाएगा। अब यहां पर तो आगे स्वर तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगला कह रहा है कि चय आ जाए या क्या आ जाए? छह आ जाए। ठीक है, चय आ जाए या क्या आ जाए? छह आ जाए। तो यहां पर तो है ही नहीं ना स्वर, तो स्वर नहीं है तो फिर हम कैसे करें भाई? ठीक है ना। तो देखो, जैसे उत प्लस में चारण, उत प्लस में चारण, क्या करेंगे? उ तय भी चय में बदल जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। ठीक है। सत प्लस में चरित्र, सत प्लस में चरित्र क्या बना देंगे? सच्चरित्र बना देंगे। ठीक है ना। सत प्लस में चरित्र क्या बन जाएगा? सच्चरित्र बन जाएगा। अगर छह आ जाए तो, जैसे सत प्लस में शास्त्र, सत प्लस में शास्त्र क्या बन जाएगा? सच्छास्त्र बन जाएगा। सत प्लस में शास्त्र क्या बन जाएगा भाई? सच्छास्त्र बन जाएगा। यानी कि ये जो है ना तय, तय किस में बदल जाएगा? तय चय में ही बदल जाएगा। आपने ये नियम कैसे याद रखना है कि चय किस में बदल जाएगा? तय में ही बदल जाएगा। ठीक है भाई। उत प्लस में चाटन, उच्चाटन बनता है। अब करते हैं इसी का दूसरा नियम, बस दो करवाऊंगी आज क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। तय के बाद चय और छह से आगे क्या होता है? जय और झय, ये आ जाए तो तय जय में ही बदल जाएगा, तय जय में ही बदल जाएगा। जैसे उत और प्लस में जवल क्या बन जाएगा? उज्जवल बन जाएगा। उज्जवल में दोनों जय आधे आते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। ठीक है। सत प्लस में जन, सत प्लस में जन क्या बन जाएगा? सज्जन बन जाएगा। ठीक है ना। सत प्लस में जन क्या बनेगा? सज्जन बन जाएगा। फिर उत प्लस में झटिका, तो उ ज झ टी का, उज्झटिका बन जाएगा। उत प्लस में झटिका क्या बनेगा भाई? उज्झटिका बन जाएगा। समझ में आ रहा है। जगत प्लस में जीवन, जगत प्लस में जीवन क्या बनाएंगे? ज ग ज जीवन। जगत प्लस में ज्योति, जगत प्लस में ज्योति, ज ग ज ज्योति। ये लो जी, दोनों जे आदि होगी। ठीक है। तो आपको ये आ गया होगा समझ में अच्छी तरह, यहां तक तो आ गया ना सबको। दो नियम मैंने आज करवा दिए, इसलिए करवाए मैंने ये जल्दबाजी में, क्योंकि कल मैं 6 नियम करवाऊंगी ना तो आप पजल से हो जाओगे, सोचोगे कि ये तो सारे मिक्सअप सा हो गया, पर मिक्सअप नहीं होने देंगे आप। इसलिए 2 आज करवा दिए, 4 कल करवाऊंगी। वो भी ऐसे ही आसान है, कुछ नहीं उनके अंदर ऐसा। क्लियर है सबको? ठीक है जी। तो करते हैं अपनी क्लास को हम आज तो ओवर करते हैं, कल फिर करेंगे। तो आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।